जैसा कि आपको पता है कि अब दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। बीजेपी ने 27 साल बाद अपनी जोरदार वापसी करते हुए 48 सीटों पर बहुमत प्राप्त की है। लेकिन अब चर्चाएं वो नहीं होंगी, अब चर्चाएं नई हैं। अब चर्चाएं ये हैं, अब सरकार तो बन चुकी है, लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो अब अगले 5 साल अपनी सरकार से क्या चाहती है और इन दिल्ली के चुनावों के जो परिणाम थे उनको किस तरीके से देखती है। क्योंकि कई आरोप लगे कि वोट बदले गए, वोट नए आए, किस तरीके से सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को भी इन सब चीज़ों की शिकायत हुई। लेकिन अब दिल्ली वालों की नस हम जानने आ चुके हैं कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया। क्या केजरीवाल अपनी गलती से हारे या फिर जो उनकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं या अन्य विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश थी, ये अब जनता से जानेंगे। क्योंकि जनता ने ही इस पूरे चुनाव में अपना मत देकर सरकार चुनी है और अब जनता क्या चाहती है अगले 5 साल, ये चलिए सीधा जनता से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जानेंगे कि इन दिल्ली के चुनावों में मुद्दे क्या थे और अब अगले 5 साल क्या आप दिल्ली के लिए चाहते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश बघेल, RZ 220/16 तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहते हैं। और हमने जितने भी सभी लोगों ने मेरा जितना मत है मानने वालों का कि हमने 5 मुद्दे मतलब ज़्यादातर मतलब लेके चले। एक तो जमुना, क्योंकि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी जो भी आता है इतना गंदा आता है जमुना के अंदर। अगर बीजेपी ने जैसे और जगह मतलब सुधार किया है, और जैसे हरिद्वार से लेके जहाँ भी हरिद्वार में तो आता ही पानी साफ है, अगर इधर इलाहाबाद से लेके जो भी मतलब इतना पानी साफ किया, इतने प्लांट लगाए उन्होंने पानी साफ करने के, तो चाहते हैं कि यहाँ का पानी साफ करें वो, और यहाँ की हमारे को पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था हो। दूसरी है हमारे पास वाहनों की जो चलते हैं रोड पे, इसका पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पहले उन्होंने इतना कम किया CNG वगैरह, लेकिन इसको और कम करें थोड़ा बहुत। तीसरा ये कि जो कूड़ा करकट जो मतलब ये बहुत भारी, ये जो गाजीपुर का डेयरी फार्म है, ये ओखला का ये बना रखा है, कूड़ेदान बना रखा है, इसको धीमे धीमे नहीं तो इसको जितनी स्पीड में कम कर सकते हो, धीमे धीमे करें, स्पीड में कम करें इसको। ये भी मतलब वही कर रहा है, गंदी कर रहा है यहाँ से होने वाले। और आम पब्लिक को तो चाहिए कि जो सड़क, एक जो वाहन की मतलब आने जाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बसों के थोड़ा कम बसों का इंतजाम होना चाहिए, समझ के। शिक्षा वगैरह तो करते ही है नॉर्मल, हो उनका शिक्षा पे ध्यान तो होता ही है बीजेपी वालों को ज़्यादातर। तो इसी तरह मतलब सोच के बैठे हैं लोग, कहते हैं ये लोग मतलब काम करेंगे हमारे लिए, और हम उम्मीद है इनसे कि बिजली पानी का तो है ही, और सीवर, और ये मेन मुद्दा तो आम पब्लिक का सीवर का ही होता है, सीवर का ही करना चाहिए उनको, सीवर से लेके तो बाकी। इन चेंजेस के लिए वोट किए थे, लेकिन क्या ऐसा रहा कि अरविंद केजरीवाल को इतने वोट नहीं मिले या वो सत्ता में नहीं आए? वो मुद्दे क्या हो सकते थे? नहीं, केजरीवाल जी ने बार बार झूठ बहुत बोला हर चीज में। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने मतलब काम किया, ये नहीं करे, काम तो जो सरकार में आता थोड़ा बहुत करता ही है, पर वो जिस मुद्दों पे वो मतलब आना था कि वो मैं ये बनाऊंगा, ऐसा यहाँ का मतलब अपराध खत्म करूंगा, अपना मतलब वो बनाऊंगा, कोई बेईमानी नहीं करे, कोई वो नहीं करेगा, मैं मतलब कैमरा लगाऊंगा सब जगह, कैमरा मतलब मैं सड़क को ऐसे करूंगा, खाली फ्री की रेवड़ी बांट के थोड़ी सी, उतने मतलब छोटे जो बेचारे तबका था, जो झुग्गी झोंपड़ी वाला था, और जो मतलब सड़क पे मतलब जो फल फ्रूट वाले हैं, सब्जी वब्जी वाले हैं, उनको थोड़ा लालच दे के उसने अपनी तरफ मोड़ लिया। कहते हैं वो वोट पा के वो कामयाब मतलब होने लगा। ऐसा नहीं, सभी के लिए उसने सोचना चाहिए था। चुनाव के समय हुआ कि अरविंद केजरीवाल पे आरोप थे आम आदमी पार्टी पे कि उन्होंने रोहिंग्याओं के वोट बना दिए। बीजेपी पे आरोप थे कि उन्होंने वोट कटवाए हैं जो जाते हैं आम आदमी पार्टी को, यानी झुग्गी बस्तियों के वोट कटवाए। आप लोगों को क्या लगता है कि ये आरोप कैसे थे? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा है, इलेक्शन कमीशन देखता है ये सारे काम। इलेक्शन कमीशन जो काम करता है, वोट जो बनते हैं, कोई ऐसे तो बनते नहीं है वोट जो वोट बनवाते हैं वो कॉलोनी में मतलब टीचर लोग हैं या वो लोग, वो जाते हैं घर घर तक जाते हैं, वो आदमी को देखते हैं तब बनाते हैं। अब कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों ने मतलब फ्रॉड पने में बना लिए हों, क्योंकि 100% सुधार तो कभी हुआ नहीं, तो 2-4% लोग तो हेराफेरी करते ही हैं। तो रिजल्ट दिल्ली की जनता के लिए शॉकिंग था कि उनको पता था कि ये होने वाला है? नहीं, दिल्ली की जनता को तो पता था, 60-70% जनता को तो पता था कि चेंजिंग होगी इस बार, क्योंकि केजरीवाल बार बार झूठ बोल रहे थे। अभी लास्ट में वोटिंग से, इलेक्शन से पहले भी भाई ने कि तुम बुड्ढों को 60 साल के वाले से जो ऊपर के हैं उनसे कहा, कहते तुम वो भरो, ऑनलाइन ट्राई करो, तुम्हारे लिए 21 रुपये पेंशन दूंगा। किसी ने बता, लोगों ने बेचारों ने 200-300 रुपया ऑनलाइन वाले को खर्चा करके, कंप्यूटर वाले को वो बनवाए, किसी को मिला?
और मिलना भी नहीं, क्योंकि उसकी सरकार आई नहीं। फिर बाद में फिर उसने एक मतलब झूठ बोला कि वो लेडीज है, मतलब बुलाई उसने, और उसने कही ये लाल का वो कर रहा हूँ, और मतलब हमारे ऑफिस में जाओ, जो जहाँ जैसे जैसे मतलब विधायक हैं, और विधायकों से उनसे वो भरवाओ। तो पता नहीं वो एक नंबर दे के कौन सा उससे उससे कोड नंबर ले लेते थे। तो क्या आपके घर से भी कार्ड वार्ड बने थे कुछ? हाँ, बना था, बनवाया था एक, मतलब एक नंबर बनवाया था, बाकी तो हम तो गए नहीं। एक नंबर बनवाया था। वो लड़की थी, लड़की ने सोचा हो सकता है 18 साल से ऊपर के लिए पैसा मिल रहा है तो मुझे ही मिल जाएगा, मैं कुछ और पढ़ लूंगी, थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसा तो कुछ मतलब होना नहीं था, झूठ पे झूठ बार बार मतलब बोले ही जा रहे थे, कहते तो। हाँ जी सर, आपका नाम बताइए। अब क्या लग रहा है, बीजेपी आ गई है, उनकी गारंटियां हैं दिल्ली वालों के लिए कुछ कामगार की? मेरा नाम हरिवंश पोद्दार है। हम टेलरिंग का काम करते हैं अलखनंदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिल्ली 19 में। मेरा ये कहना है कि जमुना के नाम पर और छठ में अच्छा त्यौहार मनाने के नाम पर जो यहाँ के लोग वोट दिए हैं, यही मंशा है कि ये जमुना को साफ कर दे, छठ त्यौहार बढ़िया मने, और यहाँ के लोगों को जो फुटपाथ रेडी पटरी वाले हैं उनको कोई अच्छा व्यवस्था कर दें, उनको दुकान दिया जाए, क्योंकि वो बरसों बरसों से यहाँ पर रह करके अपना पूरा ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। मतलब जो पूर्वांचली लोग थे दिल्ली में जो रहते हैं, वो खासा नाराज थे अरविंद केजरीवाल से? बिल्कुल, पूर्वांचल के लोग को तो वैल्यू देते ही नहीं थे, बोले सबको बिजली माफ़ रहेगा। और जब पूर्वांचली लोग या किराएदार जब बिजली के बारे में मकान मालिक से बोलता था तो कहता था भाई मकान खाली कर दो। इस पर केजरीवाल जी अपना मुंह चुप रखते थे, कुछ नहीं बोलते थे। नहीं, बाद में उन्होंने ऐलान तो किया था किराएदारों के लिए भी। तो किराएदार पर कोई दबाव नहीं डाले मुख्यमंत्री जी, और किराएदार बिजली बिल देता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ मकान मालिक पर। इसका कोई फायदा नहीं मिला किराएदार को, जबकि वोट दिया पूर्वांचल भरपूर उनको, पूर्ण बहुमत से 2-2 बार लाया उनको, और 2-2 बार के बाद भी नज़रअंदाज करते रहे और कोई उससे बेनिफिट किराएदार को नहीं मिला। तो अभी क्या लगता है, बीजेपी आई है तो कुछ बेनिफिट है? बीजेपी आई है शर्त के अनुसार, जितना केजरीवाल दे रहे हैं उसके साथ साथ अलावा भी दिए हैं। मेरा कोशिश ये है कि बीजेपी अपना वादे के खिलाफ ना काम करे, अपना वादा जितना किया है सब निभावे, और यहाँ के जनता को हमेशा हमेशा के लिए मनमुग्ध रखे, उसका वोटर उनका बरकरार रहे। हाँ जी, आप बताइए। देखो जी, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, ब्लॉक नंबर 20 दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में। मेरा तो ये मानना है कि पब्लिक जो है ना 10 साल 5 साल बाद बदलाव चाहती है। बदलाव किस लिए चाहती है कि जो हाल फिलहाल जो केजरीवाल जी थे, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। काम क्या था, इन्होंने छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वालों के बिजली और पानी, उनके यहाँ थोड़ा लाइन डाल दी, उनको पानी दे दिया, वो खुश हो गए। बिजली दे दी बिना मीटर की, वो खुश हो गए। तो अब क्या है कि जो मेन काम है पानी का, उन्होंने कहा था कि मैं साफ पानी दूंगा आरओ वाला और 24 घंटे जल दूंगा, वो नहीं दिया। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कभी रिपेयर नहीं की है। तो मेन काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया 10 साल में। जहाँ थे वहीं के वहीं, ना कोई दिल्ली के अंदर कोई विकास हुआ, ना कोई इन्होंने जो शीला दीक्षित का काम है वही इन्होंने आगे बढ़ाया थोड़ा बहुत। बाकी तो स्कूल हैं, उनमें इन्होंने टाइल टूल डाल के बोल दिया कि भाई हमने इतना विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, स्कूल बना दिए, ये बना दिए। कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने 10 साल में पब्लिक को लूटा ही है। यहाँ का पैसा पंजाब लगा दिया, गोवा लगा दिया, इधर लगा दिया, इलेक्शन लड़ने में लगा दिया। दिल्ली में कोई विकास नहीं किया केजरीवाल ने। तो इसलिए जनता ने ये बदलाव किया है कि भाई अब बीजेपी को देखते हैं कि बीजेपी क्या करती है। तो क्या उम्मीदें हैं, एक मिनट, क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं अभी बीजेपी से? देखो जी, हमारी तो ये उम्मीद है कि सड़कें अच्छी होंगी, बसों का जो फ्रीक्वेंसी वो ठीक होगी, पब्लिक को फैसिलिटी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा। जो केजरीवाल के टाइम में 10 साल हमने गंदा पानी पिया, आरओ की तो बात ही गलत है, पर बहुत गंदा पानी पिया, वो चीज़ नहीं होगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक तो पानी स्वच्छ मिले,
सीवर लाइनें जितना भी वो ठीक हो और रोड वगैरह की सही बने। तो हमारी तो यही है, एक मतलब आम आदमी को यही चाहिए कि उसको व्यवस्था ठीक ठाक हो तो उसका जीवन ठीक तरह से चलेगा। अब और तो ख़ास पेंशन वगैरह है, देखो जी पेंशन वृद्धावस्था में पेंशन मिले तो बीजेपी ने उसका बोला भी था कि पेंशन बढ़ा के देंगे। बढ़ा के देंगे, चलो ठीक है बढ़ा के भी दे दें तो उसका जीवन यापन चलेगा। और बाकी तो मोदी जी थोड़ा सा काम सही कर ही रहे हैं। दूसरे देशों में भी आजकल भारत की जो है ना अच्छी साख हो गई है। तो मैं तो मानता हूँ कि 5 साल में अच्छा बीजेपी काम करेगी। जो भी आने वाला मुख्यमंत्री बनेगा वो सही काम करेगा जिससे कि भविष्य में भी वोट मिलती रहे। बाकी यही कहना है जी हमारा तो। जी आप क्या देख रहे हैं जी? मेरा नाम होतीलाल है। मैं RZ 2970 तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहता हूँ। हमारे यहाँ पानी गंदा आता है। एक तो जमुना जो मोदी जी ने वादे किए उनको पूरा करें, आदमी खुश हो जाएगा एकदम। लोगों ने केजरीवाल से नाराज होकर वोट दिया है कि बीजेपी की तरफ खुश होकर वोट दिया है? नहीं, केजरीवाल जी से नाराज होकर ही दिया। उन्होंने जो वायदे किए थे वो काम पूरे नहीं किए। और जो जितना जैसे उन्होंने कहा कि मैं साधारण मकान में रहूँगा, झूठ बोल करके वोट लिए लोगों से, ये गलत किया उन्होंने। अब हम मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो जो इन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे। अच्छा, नहीं विकास के मुद्दे थे कि उनका मकान नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, ये वाले मुद्दे ज्यादा थे कि काम के मुद्दे थे? क्या मुद्दा था मेन? उन्होंने जो भी वायदे किए झूठे किए कि मैं भाई मकान नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा। और वो उन्होंने शीश महल बना दिया अपना। यहाँ दुनिया जो कोरोना में मरती रही वो अपने शीश महल बनाते रहे। तो जनता की तरफ उन्होंने देखा नहीं कुछ भी। तो यही मुद्दे, इसीलिए हमने मोदी जी को, और मोदी जी काम जो कहते हैं वो करते हैं, गारंटी से काम करते हैं। आप बहुत देर से रोक के बैठे हैं, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है, 6 नंबर से। मैं देख रहा हूँ एक तरफा ही बात क्यों की जा रही है। केजरीवाल ऐसा तो है नहीं कि कुछ किया ही नहीं है। आप अपनी बात 10 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि है प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत पानी की है, पानी गंदा आता है। और जो बोल रहे थे बिजली का जो है किराएदारों के लिए, तो मकान मालिक तो NOC देगा ही नहीं किराएदार को। तो बीजेपी आएगी उसके लिए भी आसान नहीं होगा कि उन पानी वो बिजली का बिल ऑफ हो जाए या फ्री हो जाए। हाँ, थोड़ा राहत हो सकती है लेकिन माफ़ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि NOC जो है मकान मालिक किराएदार को देगा ही नहीं, अपना मीटर लगाने तो देगा नहीं। तो मुझे लगता है वादा किए हैं जो मोदी जी, करना चाहिए। और परिवर्तन जो है वो तो होना चाहिए था 10 साल में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया 10 साल में। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। और बात रही रेवड़िया की, तो रेवड़िया तो ये भी बोल के आए हैं। अब देख, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट पड़ा है या फिर बीजेपी को जिताने के लिए, उनको हराने के लिए वोट पड़ा है, कि या फिर जनता नाराज थी? थोड़ा बहुत तो नाराज थी, मतलब उनको हराने के लिए वोट पड़ा है। क्योंकि जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था तो जो है थोड़ा जेब कतरे वगैरह घूमते ही रहते, पता ही है आपको, मोबाइल छीन लेते हैं बसों में से। और बाकी यही पानी वानी की दिक्कत है। पानी अगर आप मोटर चलाते हैं ऐसा लगता है जैसे सीवर का पानी आ रहा है, पूरी स्मेल इतना गंदा आता है पूछिए मत आप। और पोल्यूशन का है, आप बाइक से जा रहे हो, आंखों में देखिए कभी कण इतने घुसते हैं कि बगैर शीशा लगाए आप बाइक नहीं चला सकते। तो ये सब है। ये रिजल्ट शॉकिंग थे कि लग रहा था कि इस बार बदलाव? सच पूछो तो मुझे लग रहा था 50-50 होगा। हाँ, कोई भी सब अधर में लटकेंगे। हाँ, ये ऐसा लग रहा था त्रिकोणी होगा, लेकिन ये थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। चलिए, अभी अगले 5 साल क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि जो अभी चल रहा है ये बांग्लादेशियों वगैरह, रोहिंग्या वाला, ये तो जो भी है क्या करें। लेकिन ये जो बोल रहे हैं आधार कार्ड 20-20 रुपए में बनवाए हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो ये तो केंद्र सरकार या चुनाव आयोग वगैरह देखते हैं ना इसे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी फेलियर नहीं है। आप 10 सालों से हो, आपके यहाँ बंगाल से कहाँ से 2-3 स्टेट क्रॉस करके दिल्ली में बंदा आ रहा है, तो ये कौन देखेगा? केंद्र की जिम्मेदारी बनेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है नहीं बननी चाहिए?
रोक लगनी चाहिए। हमारी बीएसएफ है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं तो फेलियर है। तो बाकी जो वादे किए हैं काम अच्छा करें, 5 साल चलाएं, फिर आगे देखा जाएगा। चलिए, तो देखा आपने, ये था दिल्ली वालों का कहना, दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट पर भी और अपने अगले आने वाले 5 सालों में वो क्या देखते हैं दिल्ली के लिए। अगर आपको हमारा आज का ये पूरा समाचार पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप दिल्ली में क्या बदलाव चाहते हैं और आपके लिए ये दिल्ली के चुनाव किस तरीके से रहे और क्या ये रिजल्ट शॉकिंग थे या फिर दिल्ली इस बार बदलने अपना सत्ता परिवर्तन के लिए मन बनाकर बैठी थी।